तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस भूतिया चैनल में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो किसी फ़िल्म की कल्पना नहीं है, बल्कि दीव के एक सुनसान समुद्र तट पर घटी हुई एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसने 3 दोस्तों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल के रखी। 3 दोस्त, एक छोटी-सी यात्रा और एक ऐसी रात जहाँ समुद्र की लहरों के साथ कुछ अनदेखा भी उठ रहा था। कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। कहा जाता है कि दीव का वो बीच रात ढलने के बाद एकदम वीरान हो जाता है। लोग कहते हैं जब चांद पूरा होता है तो समुद्र अपने भीतर की अधूरी कहानी सुनाने के लिए बेचैन हो उठता है, और जिसने भी वो कहानी सुनी वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो सच भी हो सकता है, या शायद एक ऐसी कहानी जिसके हर शब्द में छिपी हुई है समुद्र की ठंडक और मौत की खामोशी। तो तैयार हो जाए, लाइट्स बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी है दीव के उस रात की जब 3 दोस्तों ने सोचा था कि वो सुबह तक लौट जाएंगे, लेकिन सुबह सिर्फ 2 ही लौटे थे। तो दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनका नाम है रवि, कुणाल और अमित। और ये कहानी है जो मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताई थी, और एक सच्ची घटना है। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यार, मुंबई के 3 दोस्त थे जिनका नाम था रवि, कुणाल और अमित। एक आईटी कंपनी में काम करते थे। पिछले कई हफ्तों में कंपनी में वर्कलोड बहुत ज्यादा था, और रोज सुबह से रात तक लैपटॉप के सामने बैठे बैठे सब थक चुके थे। चेहरों पर मुस्कान की जगह थकान थी। ये जो 3 दोस्त कंपनी में साथ में ही रहते थे, साथ में ही खाना खाते थे, लंच भी साथ में ही करते थे, और उसके बाद पीजी में भी तीनों साथ में ही रहते थे। तो एक दिन लंच ब्रेक में वो कैफेटेरिया में बैठे थे और बैठकर लंच कर रहे थे, और तभी रवि ने कहा कि भाई लोग, अब तो दिमाग फटने वाला है, तो थोड़ा ब्रेक चाहिए, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो कुणाल ने पूछा, कहा भाई? गोवा? तो रवि हंसते हुए बोला, गोवा छोड़, बहुत भीड़ रहती है, हम लोग क्या करते हैं कि दीव चलते हैं, वहाँ सुकून भी है और सस्ता भी है। तो कुणाल बोला, सही कहा यार, वहाँ बीच भी है और भीड़ भी कम होगी, एकदम रिलैक्स ट्रिप बनेगी। तो अमित ने हंसते हुए कहा, और वहाँ रम भी सस्ती मिलेगी भाई यार, और वहाँ शराब भी हमको सस्ती मिल जाएगी। तो इसी तरह वो लोग बात कर रहे थे और ट्रिप की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो तीनों ने फिर डिसाइड किया कि यार अभी वीकेंड में कुछ प्लान करते हैं और चलते हैं दीव और थोड़ा घूम के आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो लोग फाइनली डिसाइड हुआ कि तीनों दीव घूमने जाएंगे। तो शुक्रवार की रात 9 बजे निकलने का टाइम तय हुआ कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि रात के 9 बजे शुक्रवार को निकलेंगे, और शनिवार और रविवार 2 दिन वहां पे घूमेंगे। तो रवि ने और वो जो तीनों दोस्तों थे, उन्होंने क्या किया कि तैयारी सारी चालू कर दी। रवि ने एक छोटी सी सिल्वर स्विफ्ट कार तैयार की। तीनों ने अपना अपना छोटा बैग पैक कर लिया, कपड़े, कैमरा, ब्लूटूथ स्पीकर, सब कुछ उन्होंने पैक कर दिया। और अमित ने कहा कि यार पावर बैंक रखना मत भूलना यार, वहां पे हम लोग रील, शॉर्ट्स, वीडियो शूट करेंगे तो भाई पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी। और कुणाल ने बोला कि भाई ट्राइपॉड भी ले लेता हूँ यार, वहां पे पूरा ब्लॉग और सब कुछ वहां पे शूट करेंगे हम लोग। तो सबने अपना बैग और वो सब रेडी किया, और 9 बजे के आसपास वो लोग पहुंच गए कुणाल के घर। और उसके बाद क्या हुआ कि रात के ठीक 9 बजे रवि ने कार स्टार्ट की, और थोड़ी देर में वो मुंबई सिटी के भीड़ से निकलकर हाईवे पर आ गए। हवा ठंडी थी, कार की खिड़कियां आधी खुली हुई थी, और गानों की आवाज पूरी कार में गूंज रही थी। रास्ता सुनसान था, कभी कभी कोई ट्रक गुजरता, किसी की हेडलाइट पल भर के लिए सब कुछ उजाला कर देती और फिर गायब हो जाती थी। तीनों में मस्ती चालू थी, कभी कोई जोक मारता था, कभी गाने गाते थे, कभी कॉलेज के पुराने किस्से याद करते थे। अमित पीछे बैठा था और स्नैक्स खाते हुए बोला, भाई इस ट्रिप के बाद तो कंपनी का सारा स्ट्रेस उड़ जाएगा। रवि ने कहा, बस यार 2 दिन का सुकून चाहिए, काम, कोडिंग, डेडलाइन, ये सबसे दूर जाना है, और 2 दिन सिर्फ रिलैक्स ही करना है, और पूरा स्ट्रेस सब कुछ कम करना है। और सब हंसने लगे। पर उन्हें क्या पता था कि यार दीव के बीच में शांति के लिए वो जो जा रहे हैं, वही उनका सामना होने वाला था, एक ऐसी रात जो वो जिंदगी भर के लिए भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि यार क्या था कि यार जितने एक्साइटेड वो लोग थे दीव जाने के लिए, उससे ज्यादा दीव के बीच पे कोई राह देख रहा था उनकी। अभी यार हुआ क्या कि यार धीरे धीरे पूरी रात बीत गई, और सुबह के कुछ 10 बज चुके थे, और तीनों दोस्त रवि, कुणाल और अमित अपनी कार में दीव के खूबसूरत क्वांटल रोड पर पहुंच चुके थे। सड़क के बाईं ओर नीला समुंदर, जिसकी लहरें हल्के हल्के किनारे से टकरा रही थी, और दाईं ओर नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हवा के साथ झूम रहे थे। हवा में नमक और ठंडक मिली हुई थी, एक ऐसी खुशबू जो सिर्फ समुद्र किनारे महसूस होती है। कार के अंदर हल्का म्यूजिक बज रहा था, और रवि गाड़ी चला रहा था। कुणाल है वो खिड़की से बाहर झांक के बोला, भाई ये नजारा तो कमाल है, जरा रुक जाओ यार, मैं कैमरा निकालता हूँ यार, फोटो वोटो खींचते हैं। तो रवि ने क्या किया कि भाई गाड़ी है वो साइड में ले ली, और उन्होंने कुछ फोटो क्लिक्स किए, कुछ वीडियो बनाए, और फिर वहां से फिर से चल पड़े। उनकी हंसी समुद्र के आवाजों में हो गई। थोड़ी देर बाद तो दीव शहर के अंदर पहुंच गए। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि यार
अभी फ्रेश होना है, तो फ्रेश होने के लिए वो होटल की तलाश में लग गए। तो थोड़ी तलाश के बाद उन्होंने एक होटल मिला जिसका नाम था सिपल रेसिडेंसी। बाहर से देखने में बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, दीवारों का पेंट उतरा हुआ था, बालकनी में जंग लगे लोहे की ग्रिल और खिड़कियों पर नमक धब्बे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जगह सुंदर थी क्योंकि यार समुद्र के बिल्कुल सामने थी, समुद्र के बिल्कुल पास थी वो जगह। तो रवि बोला यार यही रुक जाते यार, जगह भी अच्छी है और समुद्र के बिल्कुल पास भी है, रात को लेट तक भी अगर समुद्र में घूमना हो तो घूम सकेंगे। और वो जो होटल थी उसकी बालकनी में से ये लहरों की आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि यार यहीं पे एक रूम बुक कर लेते हैं। तो वो गए अंदर, तो अंदर उन्होंने देखा कि यार रिसेप्शन पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था, डिसूजा अंकल करके उसका नाम था। सफेद बाल थे, हल्की मूछे और आंखों के नीचे गहरी सुर्रियां थी। वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तो वो तीनों दोस्तों उनके पास गए। रवि ने आगे बढ़कर बोला, अंकल एक रूम चाहिए 3 लोगों का, एक रात के लिए। डिसूजा अंकल ने अखबार मोड़ा, ऊपर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोले, है बेटा, रूम साफ है, दूसरी मंजिल पर समंदर की तरफ ही रूम है, आपको पसंद आएगा। तो रवि ने बोला कि क्या हम लोग रूम एक बार देख सकते हैं। तो उस डिसूजा अंकल ने क्या किया कि यार पुरानी पतली सी उनको चाबी थी और उन्होंने बोला कि यार देखो 203 नंबर का कमरा है, आप जाके देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो आप बुक कर सकते। तो कुणाल ने मुस्कुराया और चाबी हाथ में ली और थैंक यू अंकल करके वो चला गया रूम पे। तो तीनों दोस्त कमरा नंबर 203 में गए और वहां पे देखा रूम बढ़िया था तो उनको पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि यार अंकल ये रूम अभी बुक कर दो, हम यहाँ पे एक दिन के लिए रहने वाले हैं। तो अंकल ने रूम वो बुक कर दिया और फिर वो जो 3 दोस्त थे उन्होंने क्या किया कि यार अपना सारा सामान लिया और सारा सामान लेके रूम में चलने लगे। तो उसी समय वो अंकल ने क्या किया कि उनको हाथ उठाकर बोला रुको, और उन्होंने बोला कि यार बस एक बात याद रखना बेटा, रात को बीच पर अकेले मत जाना, वहाँ कुछ अजीब होता है। तो रवि मुस्कुराया और थोड़ा हंसते हुए बोला, अंकल हम IT वाले हैं, हम ऐसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करते। तो वो जो बूढ़े अंकल थे वो एकदम चुप हो गए और उन्होंने सिर्फ हल्की ठंडी मुस्कान दी, और वो मुस्कान अजीब थी, जैसे कोई ऐसी बात जानते हैं वो, लेकिन वो बाकी दुनिया से छिपी है। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, जैसे किसी पुराने डर की परछाई छिलमिलाई हो, और उसके बाद वो बिना कुछ बोले धीरे से अंदर चले गए। तीनों दोस्त सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा खुलते ही नमकीन हवा की लहर उनके चेहरे से टकराई। उन्हें नहीं पता था कि वह जगह, यह कैमरा, यह समुंदर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। तो कमरे में जाके तीनों दोस्त फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया, और आराम करने के बाद उसके बाद उन्होंने लंच किया, और लंच करने के बाद वो फिर से वहाँ पे सो गए। उसके बाद कुछ शाम के करीब 7 बजे थे। तीनों दोस्त रवि, कुणाल और अमित अपने होटल से निकलकर दीव बीच की ओर चलने लगे। सूरज डूबने वाला था, पूरा आसमान नारंगी और सुनहरा हो चुका था। लहरें रेत से टकरा रही थी और उन पर डूबते हुए सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने सोने की परत बिछा दी हो। कुणाल ने अपना ड्रोन निकाला और उड़ाना शुरू किया। ड्रोन ऊपर आसमान में घूमता रहा, सूरज, समुद्र और तीनों दोस्तों के हंसते हुए चेहरे को कैप्चर करता हुआ। रवि ने अपना ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और मोबाइल से उसको कनेक्ट किया और उस पर हल्का म्यूजिक बजा दिया। अमित कैमरे के साथ हर पल कैप्चर कर रहा था। वो भी सेल्फी लेता, कभी ड्रोन की वीडियो देखता और कभी पैरों को अब समुद्र की लहरों में डुबाता। उसके बाद कुणाल बोला, भाई इतना सुकून है यार यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया ही उसके बाद कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, भाई इतना सुकून है यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया यही रुक गई हो। रवि आंखों बंद करके हवा महसूस करता हुआ बोला, सच कहा तूने, बस ये मोमेंट फ्रीज हो जाए तो लाइफ परफेक्ट बन जाएगी। थोड़ी देर बाद सूरज पूरी तरह से डूब गया और बीच पर हल्का अंधेरा छा गया, और उन तीनों को यार अभी भूख लग रही थी। तो तीनों ने आसपास देखा तो यार वहां पे एक लोकल ढाबा था जहाँ पे लकड़ी की टेबल, कुर्सी और टिमटिमाती हुए बल्ब की रोशनी दिख रही थी, और हवा में कुछ खाने की यार बहुत अच्छी सी खुशबू वहां से आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यार यहीं बैठ जाती है और कुछ खा लेते हैं। तो वो फिर वही बैठ गए और उन्होंने यार कुछ चिकन ऑर्डर किया, कुछ फिश फ्राई, बियर, वो सब उन्होंने ऑर्डर किया, और गप्पे लगाते हुए यार अच्छे से डिनर को एंजॉय किया, और साथ में बियर भी पी रहे थे, और खाते खाते यार कॉलेज की पुराने दिनों की बातचीत और वो सब चल रहा था। उसी बीच अमित धीरे से बोला, भाई चलो ना रात को भी बीच पे चलते हैं, वेव के साथ चिल करेंगे और थोड़ा मजा भी आएगा। तो कुणाल थोड़ा सोचते हुए और गंभीर होके बोला कि भाई अभी रात के 11 बजे है और अभी कहाँ जाएंगे बीच, और वो होटल वाले अंकल ने भी हमको मना किया है रात को बीच पे जाने के लिए, तो यार अभी जाना अच्छा नहीं होगा। तो रवि हंसते हुए बोला, अरे यार वो सब सारी पुरानी जमाने की बातें हैं, अभी हम लोग मॉडर्न लोग हैं, इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना यार, जाके आते हैं बीच पे, घूमने आते हैं,
कहाँ रोज रोज आना होता है हमारा। तो ऐसे ही यार फिर उन तीनों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग बीच पे जाते हैं और बीच पे जाके एंजॉय करेंगे पूरी रात। तो तीनों दोस्त हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए ठीक है यार चलते हैं बीच पे। तो तीनों दोस्त बीच पे जाने के लिए निकल गए। तो रात के कुछ 11:15 बजे थे और वो लोग बीच पे फिर से पहुंच जाते हैं। आसमान पूरा काला, बादलों के बीच हल्की सी चांदनी छनकर आ रही थी। हवा तेज चल रही थी, रेत उड़कर पैरों से टकरा रही थी। पूरे बीच पर सन्नाटा था, ना कोई जोड़ा, ना कोई मछुआरा, ना कोई आवाज। बस तीनों दोस्त रवि, कुणाल और अमित, और लहरों की गूंजती हुई आवाज। अमित ने अपने छोटे स्पीकर में गाना लगाया। कुणाल रेत पर बैठ गया, बियर का कैन खोला और फिर लंबी सिप लेके बियर पीने लगा। उसने हल्की सी मुस्कुरान के साथ कहा, भाई आज की रात तो कमाल है, हवा, समुंदर और ये शांति। रवि ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई, लेकिन ये शांति कुछ अजीब सी लग रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा क्रिपी लग रहा है। और हवा अचानक से ठंडी हो गई। दूर से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई औरत गुनगुना रही हो। आवाज इतनी हल्की थी कि लगे जैसे हवा खुद कुछ कह रही हो। अचानक अमित के पैर के पास कुछ गिरता है। वो नीचे झुकता है तो देखता है कि यार वहाँ एक पुराना सा पायल जंग लगा हुआ और उसके किनारों पर सूखा हुआ खून चिपका हुआ था। कुणाल ने कहा, ये क्या है यार, देखो यार मेरे को कुछ मिला है। तो रवि बोला, अरे ये तो पायल है यार, किसी का गिर गया होगा। तो अमित ने कहा कि यार ये पायल इतना पुराना है और गीला भी है और उस पे खून भी लगा है। तो रवि ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ यार, तू तो डर गया, देख अब मैं इसको उछालता हूँ हवा में। तो रवि ने क्या किया कि यार उसने पायल को हाथ में लिया और उसने हवा में उसको उछाल लिया। जैसे ही पायल ऊपर गया, गाना अचानक बंद हो गया और हवा एकदम रुक गई। लहरें भी थम सी गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। और ये सन्नाटा ऐसा था कि जिसमें अपने दिल की धड़कन भी क्लियर सुनाई देती थी। तभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि यार एक हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो। आवाज बहुत धीमी लेकिन डरावनी। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा तो दूर किनारे पर एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन के रखी थी, बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, पर सबसे अजीब बात ये है कि यार उसके पैर रेत को छू नहीं रहे थे। वो जैसे जमीन के कुछ इंच के ऊपर तैर रही हो। कुणाल की आवाज कांप गई और बोला, भाई वो क्या है वहां पे। अमित घबरा गया और उसने कहा, शायद लाइट रिफ्लेक्शन है। या अमित घबराया और बोला, यार शायद लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। और अमित घबराया और घबराते हुए बोला, यार लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा और कुछ नहीं है यार वहां पे। लेकिन उसकी खुद की आवाज में डर था। और जो रवि था, जो हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था, वो बोला, मैं जाकर देखता हूँ यार, शायद कोई लोकल महिला होगी यार, यहाँ टहलने आई होगी। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम पर रेत उसके नीचे चरमराने लगी। हवा और ठंडी होती जा रही थी। जैसे जैसे वो नजदीक जा रहा था, वैसे ही हवा तेज हो रही थी। जैसे ही रवि थोड़ा आगे बढ़ा, वो औरत थोड़ी पीछे हटती गई, धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगी। पर सबसे डरावनी बात ये थी, उसके जो कदम थे वो पानी में नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी को छुए बिना वो अंदर जा रही हो। तीनों दोस्त अभी स्तब्ध रह गए। बीच पर सिर्फ लहरों की हल्की आवाज और हवा में तैरती हुई उस औरत की हंसी, जो अब और गहरी होते जा रही थी और डरावनी हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, रवि धीरे धीरे पानी के किनारे की तरफ बढ़ता रहा। उसके पैरों में नीचे रेत ठंडी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो समुद्र में अंदर जा रहा था उसको औरत के पास। कुणाल और अमित ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, भाई संभाल के जा, रात बहुत हो गई है। पर रवि ने सुना ही नहीं कुछ। उसकी नजर सामने एक हल्का सा साया था, वहां पे गई। वहां पे उसने देखा कि यार एक पतली औरत झुकी हुई, बाल खुले थे और पानी में कुछ ढूंढ रही थी। रवि धीरे से बोला, हेलो, आप ठीक हो क्या? आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? पर जवाब में उसने कुछ नहीं बोला। बस लहरों के साथ एक धीमी और कांपती हुई आवाज में उस औरत ने बोला, वापस करो। तो रवि ने बोला, क्या वापस करूं? कौन हो तुम? क्या चाहिए आपको? और फिर वही आवाज, और थोड़ी गहरी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो, मेरा पायल। और उसके बाद रवि की नजर अचानक अपने हाथ पर गई, तो वही जो पुराना पायल था जो उसने फेंक दिया था, वही उसके हाथ में था। और धीरे धीरे वो गर्म होने लगा और उसमें पहले से ज्यादा हल्की सी गर्माहट। फिर धीरे धीरे वो और जलती गई। तो रवि चौंका और बोला, यार ये क्या हो रहा है? उसने पायल को जमीन पे फेंकना चाहा, लेकिन पायल था वो उंगली पे जम गया था। उसकी उंगलियां जम गई थी। पायल हाथ में से नीचे ही नहीं गिर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको अपने हाथ से पकड़ के रखी थी। कुणाल और अमित दूर से ये सब देख रहे थे और बोल रहे थे, रवि भाई वापस आ जा, पागल मत बन। पर रवि अब सुन नहीं पा रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों की जो पुतलियां थी धीरे धीरे सफेद होने लगी। उसकी सांसें भारी,
आवाज गहरी और टूटती हुई धीरे धीरे हो रही थी। अब वो रवि नहीं लग रहा था, जैसे कोई औरत उसके अंदर उतर गई। कुणाल भागते हुए थोड़ा पास में आया और बोला, रवि रुक जा। पर रवि ने अचानक उसकी तरफ देखा, एक ठंडी निर्जीव नजर, और धीरे धीरे वो समुद्र के अंदर चलने लगा। पैरों पे समुद्र की लहरें टकरा रही थी, कमर तक पानी आ गया था, फिर सीने तक पानी आ गया, फिर गर्दन तक पानी आ गया, लेकिन रवि रुका नहीं और समुद्र की ओर बढ़ता चला गया। फिर एक चीख समुद्र में से आई जो रवि की आवाज में थी, और लहरों ने उसे उसी को निगल लिया। आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे और समुद्र कुछ पल के लिए उग्र हो गया। कुणाल और अमित भागते हुए समुद्र से बाहर आए और किनारे तक पहुंच गए, और वहां जाने के बाद थोड़ी देर खड़े रहे, और उसके बाद उन्होंने फिर से देखा कि यार जो समुद्र तट था वहां पे उन्होंने दूसरा एक पायल देखा, और कुणाल ने डरते हुए उस पायल को उठाया। दोनों पायल अब एक जोड़ी बन चुके थे। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, हल्की आवाज कर रहे थे, और फिर अमित डर गया और उसकी आंखों में से आंसू निकल आए और बोला, अरे यार ये तो रवि के पास था, अभी यहाँ पे कैसे आया। और तभी हवा में धीमी सी फुसफुसाहट चल रही थी, और जो दोनों पायल थे, दोनों पायल पे सेम दिख रहे थे, और दोनों पायल पे खून के धब्बे दिख रहे थे। और उसी रात क्या हुआ कि उन्होंने वेट किया रवि का, लेकिन रवि वापस उस समुद्र में से बाहर आया ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कुणाल और अमित दोनों भागते हुए अपने होटल पहुंचते हैं। दोनों बहुत ही डरे हुए थे, और वे अंदर जाते ही दरवाजा पटक कर बंद कर देते और कुंडी लगा देते। दोनों हाँफ रहे थे। अमित बोला, यार ये क्या हो रहा है, रवि कहाँ गया। कुणाल, पहले शांत हो, बाहर नहीं जाना। कुणाल ने अमित को बोला कि भाई अभी शांत हो जा, अभी हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। कमरा शांत था, सिर्फ ट्यूबलाइट चालू बंद हो रही थी। अचानक दोनों ने देखा कि दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आ रहा है। पहले उन्हें लगा कि यार बारिश का पानी है, पर जब पास गए तो देखकर डर से जम गए। वो पानी समुद्र का नमकीन पानी था, लेकिन लाल रंग का। अमित बोला, ये लाल क्यों है भाई। तो कुणाल बोला, ये ठीक नहीं है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। पानी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगा। उसके बाद कुणाल के फोन में एक डरावना मैसेज आता है। कुणाल जल्दी से फोन उठाता है ताकि किसी को कॉल कर सके, लेकिन जैसे स्क्रीन ऑन करता है उस पर एक मैसेज लिखा हुआ आता है, शी इज इनसाइड। तो कुणाल का हाथ कांपने लगा और अमित डर से पीछे हट जाता है। इनसाइड मतलब कमरे के अंदर। उसी समय कमरे की लाइट 2 बार झपकती है, कमरा अचानक ठंड सा हो जाता है। अमित धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों डर से फैल जाती है। कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहनकर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल भिगे हुए थे, चेहरे से पानी टपक रहा था, और उसके हाथ में रवि का फोन था। वो फोन उठाकर दिखाती है स्क्रीन पर उन तीनों की सेल्फी, लेकिन अब उस फोटो में रवि गायब था। औरत बहुत धीरे से मगर साफ आवाज में बोलती है, अब वो मेरा है। अमित और कुणाल की टांगे कांपने लगती है। दोनों चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। लाइट फिर से चालू बंद होती है, एक बार, 2 बार, और फिर पूरी तरह से बंद हो जाती है। अंधेरा और औरत की सांसों की आवाजें सुनाई देती है। अचानक एक तेज चीख आती है, फिर पूरा सन्नाटा। सुबह जब होटल का स्टाफ दरवाजा खोलता है, कमरा बिल्कुल सूखा मिलता है, मानो वहाँ कभी पानी आया ही नहीं। लेकिन दीवार पर एक लाइन लिखी हुई थी, शी इज इनसाइड। रवि, कुणाल और अमित तीनों गायब होते हैं। सिर्फ रवि का फोन मिलता है, जिसमें एक फोटो है तीन दोस्तों का, और पीछे खड़ी वही सफेद साड़ी वाली औरत। स्टाफ ने कमरे की तलाशी ली, कुर्सियों, बिस्तर, बैग सब वैसे का वैसा ही रखा था जैसे तीनों ने छोड़ा होगा। बस 3 लोग गायब, बिना किसी आवाज, बिना किसी निशान के। और रवि के फोन में जो आखिरी फोटो थी, उसमें अब एक और अजीब बात दिखाई देती है। पीछे खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत और अब कैमरे में सीधी तरफ देख रही है, जैसे वो मुस्कुरा रही हो, जैसे उसने ये तस्वीर उसी के लिए ली हो और इसने इसे देखना हो। स्टाफ ने उसके बाद होटल स्टाफ ने उस पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सब जगह तलाश की, बीच, पत्थरों, जंगल में, लेकिन तीनों का कोई नामो निशान नहीं मिला। रात होते होते होटल में उस कमरे में फिर से ठंड बढ़ने लगी। शाम को सफाई करने वाला लड़का कमरे में गया और बाहर तो उसको कुछ अजीब सा कमरे में महसूस होने लगा, तो वो वहां से भाग गया। और फिर उसने देखा कि यार कमरे की दीवार पर फिर से लिखा हुआ था, सेज इनसाइड, और इस बार लिखावट थी वो गिली थी, जैसे अभी अभी किसी ने हाथ गिला करके लिखा हो। उस रात से लेकर आज तक कमरा बंद है। कहते हैं जो भी रात में उस कमरे के पास जाता है उसे पानी की आवाज सुनाई देती है, और एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, और जैसे वो कह रही वो अभी भी यहाँ है। और अगर अभी देर रात दीव बीच पर समुद्र अचानक शांत हो जाए तो लोग कहते हैं समुद्र किसी को लेने निकला है। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर अगर कभी आप उस लॉज पे या उस होटल के पास जाए और किसी ने दरवाजे के पीछे से हल्की सी खटखट की आवाज दी, तो याद रखा तीनों अब भी अंदर फंसे हुए हैं और शायद कोई चौथा उनका इंतजार कर रहा हो। तो यही थी कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जी ऐसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।